नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीयूटी पीजी बीएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन का सिलेबस क्या है, डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर कम से कम सिलेबस डिटेल में आप बता दो, ताकि हम लोग खुद से भी तैयारी कर सकेंगे। इसीलिए हमने इस वीडियो को लेकर आया आपके बीच में। आप सभी को पता है सीयूटी पीजी की हो, सीयूटी पीजी बीएड की हो, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलता है। आपको पता है कॉमन बीएड की हम क्लासेस भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उसी में कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, कमेंट करके ये बोला सर आप इंग्लिश में पढ़ के आओ फिर पढ़ाना, पहले पढ़ लो। मैं आप लोग को बोला था कि मेरा इंग्लिश वीक है। आप ही लोग बहुत सारा कमेंट किए कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाओ, तो मैंने आपके लिए ट्राई किया। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, हालांकि 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा इंग्लिश अब ठीक होता जा रहा है, टाइम लगेगा, मुझे भी पता है। मैं आप लोग को बोल चुका हूँ, तो उन्होंने कमेंट किया सर आप वीडियो मत बनाओ। और आप लोग बताओ कमेंट में क्या करूं यार। चलिए इस वीडियो में बात करूंगा लैंग्वेज बीएड का। लैंग्वेज कॉमन बीएड में आप सभी को पता है, कॉमन लैंग्वेज बीएड में देखो बीएड आप सभी को पता है कॉमन बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से पोर्शन है, ठीक है ना। कॉमन बीएड में अलग से पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। लेकिन जब बात करेंगे लैंग्वेज बीएड और सोशल साइंस बीएड, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से अब सवाल नहीं के बराबर आता है, नहीं आता है। एक या दो, कभी कभी 1-2 सवाल आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉमन बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं। कितने सवाल? 15 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक अपडेट यहाँ मिलता है। बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस कर लेना। तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तैयारी आपको अपने से करना है, हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, एक अपडेट है कि सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म का डेट समाप्त हो गया है। लेकिन करेक्शन विंडो 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में जो है ओपन होने वाला है। मैं एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा था कि सर मैं किया हूं साइकोलॉजी से और मैं बीएड लैंग्वेज भर दिया हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं बीएचयू के लिए? नहीं। अगर आप साइकोलॉजी से किए हो तो आप बीएचयू बीएड सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। अगर आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश किए हो तो लैंग्वेज के लिए। कॉमर्स से भी किए हो तो बीएड सोशल साइंस के लिए। कॉमन बीएड बीएचयू में नहीं है, कॉमन बीएड के लिए सब लोग एलिजिबल होते हैं। आगे समझ में आप लोगों को? तो करेक्शन विंडो में आप लोग करेक्शन कर लेना। हम लोग तैयारी करवाते हैं, आप सभी को पता है हमारी फीस 1499 है। लेकिन ये 14 फरवरी तक, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बोला कि सर फीस कम कर दो, 25% इसमें ऑफ है। तो 1150 के आसपास में आपको कोर्स मिल जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज भी। अलग से टेस्ट सीरीज लोगे तो 199 लगेगा, अलग से टेस्ट सीरीज। कहाँ? सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लो। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, ठीक है ना जी। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये डिटेल सिलेबस है। ये सब टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर आपने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किया है तो उसमें ये सब पढ़ाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। ये होता क्या है कि ये सभी स्टूडेंट के लिए न्यू पोर्शन है। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल आप सोल्व करें तो आप खुद को टीचर मान ले। खुद को क्या मान ले? टीचर। तो 75% चांसेस है कि आप सवाल को सही बना लेंगे। 75% चांसेस है कि सवाल को आप सही से टेकल कर लेंगे। आगे समझ में? खुद को टीचर मान लेना है, उसके बाद सवाल को बनाना है, ठीक है ना। जब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब देखो अगर एग्जाम में जैसे कॉमन बीएड में सवाल आते हैं 15 सवाल के आसपास, तो आप मान के चलो 8 से 10 सवाल आप बना लोगे। अगर आप थोड़ा सा भी आप एग्जाम हॉल में आप अपने माइंड को सही तरीके से रखें और खुद को टीचर समझ से सवाल को टेकल किए बना लोगे। क्योंकि ये सब जो होता है ना, मैं मानता हूं कि अगर आप सही तरीके से सवाल को पढ़ लिए, समझ लिए सवाल क्या कह रहा है, चारों ऑप्शन को पढ़ लिए, तो आप सही से बना लोगे। लेकिन फिर भी टॉपिक मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले आता है अभिगम, कर्ता, विशेषताएं। तो सबसे पहले देखो पहला जो फेज है वो है लर्नर का पहला फेज, ठीक है ना। सेकेंड क्या है? जो एजुकेशन को
यानी कि फैक्टर जो अफेक्टिंग करता है टीचर को, यानी कि टीचर के लिए जरूरी है जो प्रभावी कारण है, कुछ कारण। इसके अलावा देखो विधियां यानी कि मेथड, यानी कि जो भी टीचिंग का जो भी नियम है। इसके अलावा देखो जो भी सहायक सामग्री जैसे एड्स देख सकते हो, इवैल्यूएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली है ना जी। इसके अलावा कम्युनिकेशन, इसके अलावा देखो इंटरपर्सनल रिलेशन, टीचिंग प्रोफेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, लीडरशिप, सोशल मैच्योरिटी। इसके अलावा करेंट एजुकेशनल सिनेरियो यानी कि वर्तमान में एजुकेशन का क्या परिदृश्य है। तो यही सबसे सवाल आ रहे हैं। अब बताओ भाई, हम है ठीक है, हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। तो जैसे हम आपको वीडियो दे रहे हैं, यहाँ सीयूटी कॉन्सेप्ट चलता है। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट जब चलता है तो सीयूटी कॉन्सेप्ट को मैं लीड करता हूँ ना जी। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ना एक कुशल नेतृत्वकर्ता, यानी जिसे इंडिया क्रिकेट टीम है उसमें कोई ना कोई कप्तान है। अब उसके अलावा अब व्यक्ति के पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार डिसीजन ले रहा है। जैसे आप टीचर हो तो टीचर का पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, इससे एग्जाम में सवाल आएगा। जैसे कि मूल्यांकन सिस्टम जो है, ये मूल्यांकन, जैसे मूल्यांकन आप कैसे करोगे, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसका मूल्यांकन कैसे करोगे। इसके अलावा बच्चों के बीच में आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। आप टीचर हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, उसी प्रकार आपका किस प्रकार होगा, क्योंकि सवाल दिए रहेंगे, उस सवाल के अनुसार आपको बनाना है। एक क्लास मैं लेकर आऊंगा जिसमें PIQ के सवाल कराऊंगा। मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग ने बोला तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आए कि कैसे सवाल आते हैं। ये सब है, यही सब यूनिट है, यही सब यूनिट है जिससे कि सवाल आएंगे। आ गया ना समझ में। तो इसके अलावा देखो ये सब से आएंगे हम, बहुत इसका आ जाएंगे PPT बना के पढ़ के चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप अभ्यास करोगे वो आपको बेहतर बनाएगी। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस यही है, यही सिलेबस है, आपको इस प्रकार तैयार होना है। जैसे कि अब आप देखो सामाजिक परिपक्वता यानी कि समाज के बारे में आपका कितना समझ है, आप परिपक्व टीचर बन रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो आपको तो परिपक्व होने की आवश्यकता है ना जी। इसके अलावा करेंट में क्या है एजुकेशन का सिनेरियो, ये भी आपको जानना होगा ना। जैसे कि अभी के समय में आपको पता है कि ऑनलाइन हो रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से जा रहे हैं बच्चों के बीच में, बहुत कम ही कॉस्ट में, बहुत कम ही प्राइस में आप लोग को मिल जाता है कोर्सेस, जैसे कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का भी कोर्सेस। तो ये ऑनलाइन का करेंट का क्या है एजुकेशन का सिनेरियो, इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है NEP 2020, इसको आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5+3+3+4 वाला जो आया है ना जी, ये मैंने आप सभी को बताया। इसके पहले जो 1986 में जो राजीव गांधी की सरकार लाया था वो चल रहा था एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में, लेकिन अब जो है NEP 2020 आ गया है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। तो यही सब जो है ना, आप खुद को टीचर बनना, उसके बाद सवाल को सोल्व करना, यानी समझ लेना कि मैं टीचर हूं, उसके बाद मैं सवाल बना रहा हूं, तो आप सही सवाल कर लोगे। तो ये आपका सिलेबस है, यही सब टॉपिक से आएंगे। आगे होगा समझ में आप सभी को। कैसा लगा वीडियो, और वीडियो बनाओ भाई, आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोग मुझे कोशिश करो कि मैं आप लोग के कमेंट से मोटिवेट रहूं। डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, दिक्कत किसको होगा, आप ही को होगा ना जी। तो ये आप लोग ऐसा कमेंट करो, अगर थोड़ा बहुत आप ये लिख सकते हो ना कमेंट में, आप ये लिख सकते हो कि सर आप और सुधार करने की आवश्यकता। मैं तो बोल ही चुका हूं आप लोगों को, है ना। बाकी मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैं आप लोग के सामने रख दिया, अब मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, ठीक, क्योंकि आप लोग का प्यार भी उतना ही मिलता है। तो ये हमारे कोर्सेस है 14 फरवरी तक। आप लैंग्वेज हो, BEd लैंग्वेज, सोशल साइंस BEd हो, कॉमन BEd हो, इन सभी की कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 1500 फीस हो जाएगा। ये है सिलेबस। कोई भी डाउट आपके मन में है, आप लोग तो कहोगे ही सर क्लास भी लेके आओ, तो PYQ सवाल मैं सोल्व करवा दूंगा। PYQ
आपको मैं सॉल्व करा दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।